हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। तो आप लोगों ने दुर्गा पूजा तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब चलिए कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान दें। तो आज हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान से, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। आखिर भारतीय संविधान बना कैसे, और संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे बहुत से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। पूरे इस टॉपिक को आप एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। इसको आपको रटना नहीं है, बल्कि एक कहानी की तरह समझना है और कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। इस वीडियो का अगर आप एंड तक देख लेंगे तो इस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में पढ़ते कि आखिर भारत का संविधान बना कैसे, और उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि संविधान कहते किसको। आइए पढ़ते हैं भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है, और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है, और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यानी जनता पर शासन करने के लिए एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसे संविधान कहते हैं। तो किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वहां का संविधान होता है। और क्या, संविधान दो तरह का होता है, एक लिखित एक अलिखित। लिखित उदाहरण के तौर पर भारत, और अलिखित यानी ब्रिटेन हो गया, सऊदी अरब हो गया। तो हम भारत के संविधान को 3 फेजेज में पढ़ेंगे। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1935 भारत शासन अधिनियम, फिर 1946 का कैबिनेट मिशन। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग क्यों पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, और आपको पता है कि संविधान कहते किसको, जनता पर शासन करने के लिए जो कानून बनाया जाए। तो अंग्रेजों ने अपने भले के लिए यानी अपनी भलाई के लिए कानून बनाया, पर वो भारत का ही तो पार्ट था। इसलिए इसकी शुरुआत, भारत के संविधान की शुरुआत 1773 से होती है। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न बनता है। यानी 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को। और आपको पता है इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इसी के बाद अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। तो देखते आइए। अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया, और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में, कब, 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। हाँ, यहाँ से प्रश्न बनता है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे। उसके बाद हम देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो संविधान देख रहे हैं हमारा, उसमें 60% हिस्सा भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। कुछ भाग तो हूबहू लिए गए हैं, और कुछ में थोड़ा बदलाव किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो भारतीय संविधान का बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो संविधान बना है उसका मुख्यतः पाठ किससे लिया गया है। तो याद रखिएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम ये अंग्रेज लेकर आए थे, और इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया।
और म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। और इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को। यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान के बहुसभाग अधिनियम से लिया गया। इस अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और इसी के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन। 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन। जुलाई 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि। अब ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो हमारा पूरा भारत था, तो पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। लगभग 60% हिस्सा था उस पर डायरेक्ट अंग्रेजों का अधिकार था और जो लगभग 40% हिस्सा है उसमें राजा रजवाड़ों, देसी रियासतों का अधिकार था। कहीं पर फ्रांस का अधिकार था, कहीं पर पुर्तगाल का अधिकार था। मतलब 60% पर डायरेक्ट अंग्रेजों का अधिकार था, तो उसे हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। और बाकी जो देसी रियासतें हैं इन पर राजा रजवाड़ों का अधिकार था, तो उसे बोलते हैं देसी रियासत। तो 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। और जब हमारा संविधान बना तो 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, वहां से 292 मेंबर चुन लिए गए और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि। तो यहां पर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे, तो 292, देसी रियासतों के तो 93 और कुल पूछा जाए तो 389। अब हम आगे देखते हैं कि संविधान सभा की कार्रवाई को आखिर हमारा संविधान बना कैसे। तो मुख्यतः इसमें आपको 3 डेट याद रखना है। पहला 9 दिसंबर 1946, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946। तो आइए पहले 1946 के बारे में पढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। फिर सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि वे अलग देश की मांग कर रहे थे। फिर आता है 11 दिसंबर 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर आता 13 दिसंबर 1946, तो जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू हुई। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो कब पेश किया? तो 13 दिसंबर। अब इसके बाद कुछ समितियों के अध्यक्ष देखते हैं हम लोग, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले संचालन समिति। तो संचालन समिति पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वही संचालन समिति के। आगे है प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग समिति, जैसे संविधान की रूपरेखा क्या होगी, कैसे बनाना है, तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय मतलब भारत जैसे आज हम राज्य में रहते हैं उस समय प्रांतों में बटा था और इन सभी प्रांतों को एकजुट किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर संघीय संविधान समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रध्वज संबंधी समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको पता है न कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। तो क्यों? क्योंकि वे अलग देश की मांग कर रहे थे। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया कि 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? भारत
15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। अब देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। तो पुनर्गठन क्यों किया गया? क्योंकि जो पहली संविधान सभा बैठी थी उसमें तो जो पाकिस्तान के सदस्य थे वो भी इंक्लूड थे ना। जब पाकिस्तान एक अलग देश बना तो वे क्यों भाग लेंगे? तो अब सदस्यों की संख्या कम हो गई। तो पहले कितनी थी? 389। अब कितना हो गया? 299। तो जब प्रांतीय सदस्यों में कमी आएगा तो पहले 299 था, अब हो गया 229 प्रांतीय सदस्य। और पहले कितने थे तो जान लीजिए कितने थे। अब कितना हो गया? 229 हो गया। पहले 292 थे। और देशी रियासतें हो गए 70। आगे देखते, दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। यानी उन्होंने दुनिया भर के संविधान को अच्छे तरह से परखा, अच्छे अच्छे विचारों को उठाया। तो इस तरह फिर 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। हाँ, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बहुत सारे संविधान के स्रोत से भी प्रश्न बनते हैं, तो अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा कहाँ से कौन सा लिया गया सो। तो 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब 26 नवंबर को संविधान बन तो गया, पर इसको लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। तो अच्छा, इसके पीछे भी एक कारण है कि संविधान बना तो 26 नवंबर को, पर लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। उस समय भले ही हम गुलाम थे, पर कांग्रेस ने क्या किया था? 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा लहरा दिया और कहा आज से हम आज़ाद है। उसके बाद हर 26 जनवरी को कांग्रेस आज़ादी दिवस मनाती थी। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई और संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए। 63,96,729 रुपये खर्च हुए। और जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। पर वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यानी जिस समय बना उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, पर वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद बहुत सारे, जैसे 395 अ ब क ऐसे करके रहता है, तो मूल 395 अनुच्छेद है। अब संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इस बात को याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। यानी जब राष्ट्रध्वज को अपनाया तो 22 जुलाई 1947, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950। अब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री,
डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, आर के षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री। ये आपका स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, आप इसको याद रखिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, किसी भी बात को स्किप मत कीजिए, सारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।